द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद जिस महान परमेश्वर की दया कृपा उसके अनुग्रह से आज का दिन हमें मिला। प्रियो, हमारे चारों ओर बहुत ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसके अनुग्रह से हम जीवितों की भूमि पर हैं और उसने हमें सुरक्षित अपने हाथों में संभाल कर रखा है। आइए एक मिनट के लिए हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते उसके समीप में आए। स्वर्गीय पिता, दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपके अनुग्रह से, आपकी दया और आपकी कृपा से हमें मिला है। धन्यवाद देते वो महान करुणा जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नई होकर मिलती है, जो करुणा सदा की है, जो करुणा अनंत है। उस महाकरुणा के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, अच्छी आराधना होने के लिए आपने हमारी सहायता किया और अब तेरे वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, हम में से हर एक की मदद और सहायता करें और तेरे वचन हमारी जिंदगियों में काम करें प्रभु, और खुदावंद और वो हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना करके तेरे वचन हमारे जीवनों में फलवंत हो। कोई भी वचन को चुराने वाली गंदी आत्मा काम ना करे। हर एक उस गंदी आत्मा को जो वचन को फलवंत होने से रोकती, जो प्रभु फलवंत होने नहीं देती, सारी गंदी आत्माओं को बांध के यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। और खुदा आपका फजल, आपका रहम और आपका अनुग्रह चाहते हैं। सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो पिता। आज तेरा वचन हमसे बोले, बातचीत करे। आदर महिमा भक्ति सब प्रभु तेरे नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और दिन उसने हमारी जिंदगी में जोड़ा, एक और दिन उसने हमारे जीवन में दिया, एक और सुबह की रोशनी, सुबह का प्रकाश उसने हमें देखने को दिया कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की भक्ति, आराधना, स्तुति कर सके। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमसे प्रेम करता है और वो अपने धर्म में दाहिने हाथ में हमें संभाले रखता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, वातावरण कैसा भी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ में अपने लोगों को संभाले रखता है और उसकी दया, कृपा और अनुग्रह हम पर बहुतायत के साथ बना रहता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है और कठिन हालातों के बीच में भी, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखी है, उसके जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। प्रियो, जब यूसुफ ऐसे हालातों के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में, ऐसे वातावरण के बीच में रहते हुए भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं। आज हो सकता है परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, वातावरण हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन जब परमेश्वर यूसुफ के जीवन से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, तो जरूर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से भी अपने उद्देश्य, अपने मकसद, अपनी योजनाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। जरूर परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ऐसी एक ताकत रखी है। जब परमेश्वर हम पैदा हुए, जरूर उस समय परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसे गुण को, ऐसी सामर्थ्य को दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हुए कठिन परिस्थितियों के बीच में, विपरीत हालातों के बीच में, खिलाफ वातावरण के बीच में भी रहते हुए हम परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, आज हम यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को हम देखेंगे। जब हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करते, जब हम यूसुफ के जीवन से देखते, तो यूसुफ का जीवन उसके जीवन में पहने हुए कुछ अंगरखों के इर्द गिर्द घूमता है। और जो उसने अपने जीवन में रहते हुए अंगरखों को पहना, जरूर हम अंगरखा बोल सकते, चोगा बोल सकते, या कोट बोल सकते, या बागा बोल सकते हैं, और जरूर उसका बयान ईसा है। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। तो फिरौन राजा, जो मिस्र देश का राजा है, उसने यूसुफ को अंगूठी पहनाई
और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना और दिया। मलमल का एक अंगरखा पहना दिया। और इस अंगरखे को मैं नाम देता हूं विजयी का अंगरखा, क्योंकि यूसुफ ने जिस समय उद्धार का अंगरखा पहना, जो उसके बाप ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, और जिसके लिए यूसुफ ने कोई मेहनत नहीं की थी, जिसके लिए यूसुफ ने कोई परिश्रम नहीं किया, ये परमेश्वर की ओर से फ्री एक दान के रूप में, एक भेंट के रूप में जो यूसुफ को मिला। और दूसरा अंगरखा जो मैंने बताया वो मसीही चाल चलन का अंगरखा, मसीही आचरण का अंगरखा, जो यूसुफ ने संभाल के रखा और अपने आचरण में कोई दाग लगने नहीं दिया, अपने व्यवहार में कोई दाग उसने लगने नहीं दिया। और तीसरा अंगरखा जो विजयी जीवन का अंगरखा है, प्रियो जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते, जो एक अंगरखा हमें परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं किया। हम में से कोई भी जन इस बात को नहीं बोल सकता कि हमने उद्धार पाने के लिए कोई कीमत अदा की है, हमने उद्धार पाने के लिए कुछ वैल्यू को दिया है, हमने उद्धार पाने के लिए कुछ मेहनत को किया है, या हमने कुछ परिश्रम को किया है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मेरी बाइबल बताती है कि हमें घमंड करने का अवसर होता, हम घमंड कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें घमंड करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उद्धार मेरे पिता की ओर से फ्री है। जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और हमने अंगीकार किया यीशु मेरा प्रभु है, और आज से 2000 साल पहले वो मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अपराधों के लिए इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है, और जिंदा और मुर्दों का न्याय करने बादलों के ऊपर अपने दूतों के साथ आने वाला है। और वही मेरा प्रभु है, वही मेरा उद्धार करता है। जिस दिन हमने इस बात को अंगीकार किया अपने मुंह से, अपनी जीभ से, उसी दिन हमारा उद्धार विश्वास के साथ हो गया। और इसके लिए हमें कोई कीमत हमने नहीं दी है, कोई हमने परिश्रम नहीं किया है, ये प्रभु ने मेरे और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और उसके साथ साथ उद्धार का वागा तो हमने पहन लिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला, लेकिन अभी एक जयवंत जीवन जीने के लिए उस पोजीशन पर, उस जगह पर पहुंचने के लिए जिस जगह पर यूसुफ पहुंच गया, मेरे और आपको भी एक अंगरखा दिया गया है, जिसको मैंने नाम दिया है मसीही चाल चलन, मसीही व्यवहार, मसीही आचरण। प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें उस आचरण को, उस स्वभाव को और उस व्यवहार को संभालते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि जैसे यूसुफ उस जय के अंगरखे को, उस विजय के अंगरखे को पहनकर और परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजना को पूरा किया है, और हमें भी वो जय का अंगरखा पहनने से पहले इस मसीही चाल चलन, मसीही आचरण, मसीही व्यवहार का अंगरखा और या मसीही व्यवहार का कोट पहनते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रियो, हम जरूर किसी के अधीन थे पहले। जिस समय उद्धार का अंगरखा हमें नहीं मिला था, हम भरमाने वाली आत्माओं के अधीन में थे, हम किसी और के चलाए चलते थे, किसी ने हमारे देह, आत्मा, प्राण के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल किया हुआ था। हम हमारे नहीं थे, बल्कि किसी के चलाए चलते थे। दुष्ट शक्तियां, अंधकार की ताकतें जैसे हमें चलाती थी हम चलते थे, और उनका पूरा नियंत्रण, उनका पूरा अधिकार हमारे ऊपर था। और एक तरीके से यदि मैं बोलूं तो नकेल डालकर वो जहां चाहे हमें ले चलती थी दुष्ट शक्तियां, अंधकार की ताकतें, और जैसे हमें चलाना चाहती थी, जिस प्रकार से हमें चलाना चाहती थी, वो दुष्ट शक्तियां हमें चलाती थी। लेकिन एक दिन हमने अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार किया, और उसी दिन वो उद्धार का अंगरखा हमने पहन लिया है। और उसी दिन उस उद्धार के अंगरखे को मेरे और आपको मेरे परमेश्वर ने हमें पहना दिया, जिसके लिए कोई मेहनत हमने नहीं किया, जिसके लिए कोई परिश्रम हमने नहीं किया, जिसके लिए कोई कीमत हमने अदा नहीं की, वो मेरे पिता ने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में मुझे और आपको दे दिया। परमेश्वर के लोगों, एक कहानी एक परमेश्वर के दास इस प्रकार से बता रहे थे। एक दिन एक बुजुर्ग अम्मा, एक बुजुर्ग महिला अपने पति को लेकर
परमेश्वर के दास के पास आई, चर्च में आई, और वो बहुत रो रही थी। और परमेश्वर के दास से उसने बोला कि मेरा पति हर रोज लगातार शराब पीता है, और कितनी बार मेरे साथ इसने प्रॉमिस किया, कितनी बार मेरे साथ वायदा किया, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन शाम को फिर पीना शुरू कर देता है। और हजारों बार मेरे साथ वायदे किए, लेकिन फिर से उन शराब को जो पीना शुरू करता है। और आज इसलिए मैं चर्च में लेकर आई हूं इसको, ताकि आज ये पास्टर साहब के सामने, प्रभु के दास के सामने ये वायदा करे, और आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसलिए मैं इसको आज आपके पास लेकर आई हूं। तो प्रभु के दास देख रहे थे, और वो औरत उसका हाथ पकड़ के बोला, आज पास्टर के सामने आज वायदा कर कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसने बोला ठीक है, उसने वायदा किया पास्टर साहब के सामने, प्रभु के दास के सामने, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद वो काम पर गया, शाम को जैसे काम से पैसे मिले, और उसके बाद सीधा वो जाकर ठेके पे गया, शराब के ठेके पर, और उसने फिर से शराब पीना शुरू किया। ये औरत बहुत दुखी थी, ये औरत बहुत रो रही थी, और वो फिर प्रभु के दास को फोन किया, प्रभु के दास, और आपके सामने इसने वायदा किया था, आपके सामने इसने प्रॉमिस किया था, आपकी हजूरी में इसने बोला था, आपके साथ इसने वायदा किया था, और मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर से इसने शराब पिया है यार। और प्रभु के दास उससे पूछ रहे थे, आपने मेरे सामने वायदा किया, मेरे साथ वायदा किया, तो आप क्यों इस शराब को पी रहे हैं? उसने कहा, प्रभु के दास मैं पीना नहीं चाहता था, और मैंने कोशिश भी किया, लेकिन जैसे ही पैसा मुझे मिला, मुझे मालूम नहीं मैं पैसा लेकर घर की ओर आ रहा था, और कैसे मेरा हैंडल जो है एकदम शराब के ठेके की ओर मुड़ गया। प्रियो, ये इत्तेफाक आपको लग सकता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में दो ताकतें हैं जो इस दुनिया में काम करती है। एक ईश्वरीय ताकत है, एक शैतान की ताकत है। और शैतान की ताकत जो हमें बुराई की ओर लेकर जाती, शैतान की ताकत जो हमें प्रार्थना करने से रोकती, शैतानी ताकत जो हमें आराधना करने से रोकती, शैतान की ताकत जो हमें परमेश्वर के नियम कानून मानने से रोकती, शैतानी ताकत जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती, वो ऐसी ताकतें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये शैतानी ताकतें हैं जो इस प्रकार से हमें प्रेरित करती है, जिस प्रकार से लोगों को प्रेरित करती है। प्रभु के दास ने उन शैतानी ताकतों को डांटा, और उसी समय उनकी सामर्थ्य को निकम्मा किया, और उस दिन के बाद उसका शराब की आदत जो है वो छूट गया। परमेश्वर के लोगों, उद्धार का भागा फ्री है। उद्धार का भाग्य के लिए हमने कोई कीमत अदा नहीं की है, वो यीशु मसीह ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे और आपके लिए किया है। और उसके लिए कोई भी परमेश्वर हमने जो है पैसा नहीं दिया है, कुछ भी मेहनत हमने नहीं किया है। परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे सामने सब कुछ रख दिया है। उसने बोल दिया, देखो मैंने आशीष और शराब तुम्हारे सामने रख दिए हैं, और लेकिन मेरी इच्छा यह है कि तुम आशीष ही को चुन लो। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, लेकिन एक फ्री विल, एक फ्री इच्छा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हम अच्छाई को चुन सकते हैं, हम बुराई को चुन सकते हैं, हम परमेश्वर के नियम कानून को मानना चुन सकते हैं, या फिर हम अपनी मर्जी से चलना चुन सकते हैं। ये मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर के लोगों, मैं चाहूंगा मेरे साथ एक आयत को आप पढ़िएगा जरूर। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 7 आयत। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 7 आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कि जब हम उद्धार का भागा पहनते तो इसके साथ कुछ बातें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती, जिसको मैं बोलता हूं ऑल इन वन। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, अपने मुंह से अंगीकार करते, उद्धार के उस भागा को पहन लेते, और उस उद्धार का भागा पहनते समय हमें कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं।
जैसा बाजार में आप जाएंगे, जगह जगह सेल लगा रहता, या जगह जगह लिख के लगाया रहता, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस प्रकार से एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री। लेकिन जब हम उद्धार के बागे को पहनते तो कुछ बातें हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसको मैंने नाम दिया है ऑल इन वन। सब कुछ उस बागे के साथ, उद्धार के बागे के साथ, उद्धार के कोट के साथ मुझे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, पापों की क्षमा है, श्रापों से मुक्ति है, वो सब कुछ हमें उद्धार जो है के बागे के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उस पैकेज के अंदर है सब कुछ जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन उद्धार को लाइटली ना लें। जरूर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, जरूर हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन उसको बिल्कुल लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। जरूर मुझे और आपको उद्धार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है, एक बहुत बड़ी कीमत दी गई है। यीशु मसीह मुझे और आपको फ्री में, मुफ्त में उद्धार देने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा, और उद्धार की कीमत पूरा एक एक कतरा खून के द्वारा प्रियो दी गई है। जब तक एक एक आखिरी कतरा खून का नहीं निकल गया, तब तक वो उद्धार की कीमत उसने मेरे और आपके लिए दी है। जरूर मेरे और आपके पास फ्री में मिल गया, जरूर मुझे और आपको वो मुफ्त में मिल गया, लेकिन इसके लिए एक बहुत भारी कीमत किसी ने अदा की है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ गए, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, और उसके पेट में भाला मारा गया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, और उसके सिर में कांटों का ताज पहना दिया गया। प्रियो, ये कॉस्ट बहुत बड़ी कीमत दी गई है, बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। इसलिए इसको लाइटली ना लें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि मुझे और आपको वो उद्धार का और वो फ्री का, वो मुफ्त का जो अंगरखा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत मेरे यीशु ने अदा की है। उसको स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस धरती पे आना पड़ा, और मेरे और आपके लिए दुख सहना पड़ा, मेरे और आपके लिए खून का एक एक कतरा उसको बहाना पड़ा, ताकि मुझे और आपको वो फ्री में मिल जाए। हालेलुया। लेकिन ये जो मैंने बताया, उद्धार का अंगरखा पहनते समय वहां पर लिखा है, ये जो अंगरखा है ये बहुत रंगा है, ये रंग बिरंगा है। उसके बाप ने जो अंगरखा दिया उसको, ये रंग बिरंगा है। रंग बिरंगा मतलब जैसा हमने बताया, अब इफिसियों 1:7 पढ़ते समय, इसके अंदर है सब कुछ। उद्धार का अंगरखा पहनते समय, उद्धार का कोट पहनते समय, वो पापों की क्षमा, वो आशीष, वो बरकत, वो श्रापों की क्षमा, वो सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन ये कैसे काम करेगा, ये पैकेज कैसे काम करेगा? ये विश्वास के द्वारा काम करता है, प्रार्थना से काम करता है। प्रियो, इसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आना पड़ेगा, तब ये काम करता है। ये जो सारा पैकेज हमें मिला है, पापों की क्षमा का और श्रापों की क्षमा का, आशीष का, बरकत का, छुटकारे का, ये पैकेज जो हमें मिला है, ये तब काम करेगा जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरी बाइबल बताती, और लिखा है, जब कुछ तुम विश्वास के प्रार्थना करो तो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। प्रभु के दास, एक स्टोरी को मैंने उनके मुंह से सुना। एक परिवार था, और उस परिवार में जो उनका बिजनेस था, उनका जो रोजगार था, और वो लोहे की चादरें लेकर उसकी वाशर बना के उसको मार्केट में बेचते थे, जो उनका बिजनेस था। और एक दिन उन्होंने पूरी अपने जीवन भर की जमा पूंजी पूरा उन्होंने उस वाशरों का ऑर्डर लेने के लिए चादरों को लेकर आए, और बहुत सारी पुरानी चादरें उनको मिल गई लोहे की, ताकि उससे वो वाशर बना के मार्केट में बेच सके। और जैसे वो चादर लेकर आए, और ऑटो रिक्शा में उन चादरों को रखवाया गया, और उनको ऑटो रिक्शा वाले को बोला कि फला जगह हमारे घर पे ये लोहे की चादरें पहुंचानी है। और वो बाइक से आगे, लेकिन पीछे जिस ऑटो रिक्शा में वो लोहे की चादरें थी, जिससे वाशर बना के मार्केट में देना था, वो कहीं लेकर चला गया। अभी ये बहुत परेशान है, क्योंकि जिंदगी भर की इनकी कमाई, जिंदगी भर की इनका जो है मेहनत का पैसा, वो सब चला गया, और वो तो लोहे की चादरें लेके कहीं चला गया। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। ये प्रभु के दास के पास चर्च में आए, पास्टर जी
हम बर्बाद हो गए पास्टर जी, हम नष्ट खत्म हो गए, क्योंकि हमारी जिंदगी भर की कमाई, हमारी जिंदगी भर की मेहनत, हमारी जिंदगी भर का पैसा, वो सब जो है वो चला गया है और ऑटो वाला लोहे की चादरों को लेकर कहीं चला गया। और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं, आप विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी में प्रार्थना कीजिए। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे, लगातार परमेश्वर से बोलते रहे, लगातार वो परमेश्वर को पुकारते रहे। और 3 दिन लगातार उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, 3 दिन लगातार उन्होंने फास्टिंग के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। और लेकिन लोग उनके बारे में बातें बना रहे थे, लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे थे, तरह तरह की बातें कह रहे थे। अरे तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अभी तो इनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई, जिंदगी भर की इनकी मेहनत बेकार हो गई, जिंदगी भर का इनका पैसा चला गया, अब ये बर्बाद हो जाएंगे, अब ये खत्म हो जाएंगे, इनका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, अब कौन इनको संभालेगा, अब देखेंगे इनकी चादरें जो कैसे वापस आएगी, कैसे ये बाशरे बनाकर ये मार्केट में देंगे, कैसे इनका दोबारा रोजगार चलेगा। इस प्रकार से वो लगातार पुकार रहे थे। लेकिन तीसरे दिन वो जो प्रार्थना कर रहे थे उनको विश्वास हो गया कि हमारी लोहे की चादरें लेकर जो ऑटो रिक्शा वाला गया था वो वापस आ जाएगा। और उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया, लोगों को बोलना शुरू किया, हमारी लोहे की चादरें जो लेकर ऑटो रिक्शा वाला गया है वो वापस आएगा, हमारी लोहे की चादरें वापस आएगी, फिर से हमारा काम चलेगा, फिर से हमारा बिजनेस चलेगा, फिर से हमारा रोजगार शुरू हो जाएगा। और उन्होंने हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू किया, प्रभु का धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया, जैसे उन्होंने प्रभु की महिमा करना शुरू किया, जैसे उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, और वो लोहे की चादरें जो लेकर गया था ऑटो वाला वो ढूंढता हुआ वहां पर आ गया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब हम उद्धार के वस्त्र को, उद्धार के बागा को, उद्धार के कोट को पहनते हैं, उस उद्धार के अंग रखे को पहनते हैं, तो ये सारी चीजें उस एक पैकेज में मुझे और आपको मिल जाती है। मैं तो चाहूंगा दोबारा से शायद को पढ़ेगा जो इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और छुटकारा मिला है। हो सकता है आज बीमारी, परेशानी, रोग, तकलीफ, समस्या हमारी जिंदगी में होएगी और आप सोच रहे होंगे कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे चंगाई मिलेगी, कैसे आशीष मिलेगी, कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ लिखा है उद्धार का अंग रखा पहनते समय वो हमें उस पैकेज में हमारे साथ मिल गई है, वो पापों की क्षमा, वो श्रापों की क्षमा, वो छुटकारा हमें मिल चुका है। जब शैतान आपके मनों में, आपके विचारों में, आपकी सोचों में विचार लेकर आए ये थॉट्स, तो उसे बोले आई हैव ए पैकेट, मेरे पास एक पैकेट है और ये छुटकारा उस पैकेट में है, ये चंगाई उस पैकेट में है, क्योंकि ये तो पहले से ही परमेश्वर ने मुझे और आपको उस उद्धार का अंग रखा पहनते समय दे दी है। हालेलुया। हमें कहीं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं हमें समस्या में पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमें पहले से उस उद्धार के पैकेज के साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। हालेलुया। इसलिए चंगाई, छुटकारा, आशीष, पापों की क्षमा, श्रापों की क्षमा वो उस पैकेज के साथ मेरे और आपके लिए मिल चुका है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपके पास ऑलरेडी है। जैसा मैंने बताया वो पहले से दे दिया गया है, लेकिन वो काम करेगा जब हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल रूप में उस बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से हम क्लेम करेंगे मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, उद्धार का अंग रखा मुझे पहना दिया गया है। मेरे प्रियो, जरूर उद्धार का अंग रखा हमने पहन लिया, जरूर उद्धार का कोट हमने पहन लिया और उसके साथ वो पैकेज भी हमें मिल गया, लेकिन उद्धार को लोगों को नजर नहीं आएगा, क्योंकि उद्धार का जो काम है वो अंदर है। बाहर तो जो हमारे मसीही चाल चलन का जिसको अंग रखे का मैंने नाम दिया है वो नजर आएगा लोगों को। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा बोलचाल, हमारा स्वभाव, हमारी बातें कैसी हैं वो लोग देखते हैं। उद्धार का काम वो तो अंदरूनी काम है। उद्धार का अंग रखा हमने पहन लिया, वो अंदरूनी काम है, अंदर काम हुआ है, लेकिन बाहर कैसे लोगों को पता चलेगा, अन्य जाति लोगों को कैसे पता चलेगा, दुनिया के लोगों को कैसे पता चलेगा, संसारिक लोगों को कैसे पता
पता चलेगा। और वो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, जिसको मैंने मसीही चाल चलन बताया है, वो हमारे, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते समय, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। पिता की महिमा कैसे होगी? यीशु मसीह की महिमा कैसे लोग करेंगे? जब वो हमारा मसीही चाल चलन अच्छा होगा, मसीही आचरण अच्छा होगा, हमारा बोलचाल, हमारा स्वभाव, हमारी बातें अच्छी होंगी और हम लोगों से प्रेम करेंगे, दुनिया के लोगों से प्रेम करेंगे, दुनिया के लोगों के साथ आप खड़े होंगे, उनके दुख सुख में उनके सहभागी होंगे। तब जो है मसीही जो चाल चलन का अंग रखा है वो लोगों को नजर आएगा। और जब मसीही चाल चलन का अंग रखा हम पहन लेंगे, उसके बाद जो जय का अंग रखा है वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करके रखा है, विजयी जीवन का। जैसे यूसुफ उस अंग रखे को पहनकर उसने परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करा, मैं और आप भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए एक दिन उस अंग रखे को पहनेंगे। एक बात और इस अंग, रंग बिरंगे अंग रखे के बारे में लिखी है, लिखा है वो रंग बिरंगा तो है लेकिन वो पूरा कवर है। हालेलुया, पूरा कवर है, सब कुछ उसी के अंदर है। प्रियो, जब वो अंग रखा हम पहनते हैं तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए लिखा है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, वो नया बन जाता है। पुरानी जिंदगी, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना आचरण, पुराना व्यवहार, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हमें नया बना देता है। जो यीशु मसीह में आ जाते वो नए बन जाते हैं, वो नया व्यक्ति तब बन जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और उनके आचरण में, बोलचाल में परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन होता है उसके विषय में बाइबल बताती है, वो पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे देता है। हालेलुया। जब मांस का हृदय आएगा उसमें तरस होगा, उसमें आंसू होंगे, उसमें बोझ होगा और उसमें बीमार लोगों के लिए, उसमें नाश होने वाले लोगों के लिए और उसमें शैतान के चुंगल में फंसे हुए लोगों के लिए, नरक में जाने वाले लोगों के लिए आंसू होंगे, प्रार्थनाएं होंगी, उनके लिए रोना गिड़गिड़ाना होगा। इस प्रकार से वो हमें नया बना देता। हालेलुया। इसलिए वो बागा रंग बिरंगा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, उद्धार का बागा हमने पहन लिया, उस मसीही चाल चलन का बागा, मसीही चाल चलन का अंग रखा पहनते हुए हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में उस व्यवहार को बदलकर, आचरण को बदलकर, जिसमें आंसू हो, बोझ हो, दुख तकलीफ जो लोगों में है उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हुए हमें आगे बढ़ना, ताकि हम एक दिन जय का, विजय का अंग रखा पहनकर परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिल की गहराइयों से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उद्धार का अंग रखा जो प्रभु हमने विश्वास करते समय पहना है, जरूर चंगाई, छुटकारा, आशीष मेरे प्रभु, पापों की क्षमा और उद्धार मेरे प्रभु, और खुदावंद श्रापों की क्षमा उस एक पैकेज में आपने हमें दे दिया है। आज दुष्ट शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले उसका अधिकार था, हम उसके चलाए चलते थे, वो जैसे हमें चलाता था हम चलते थे। लेकिन अभी उद्धार का वस्त्र पहनते समय प्रभु छुटकारा, चंगाई, आशीष, पापों की क्षमा और श्रापों की क्षमा आपने हमें दे दिया है। तेरा धन्यवाद। और इस मसीही चाल चलन का अंग रखा पहनते हुए इस दुनिया में रहते हुए हमें समाज के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए आशीष बरकत का कारण बनने के लिए हम में से हर एक की मदद और सहायता करें, ताकि एक दिन वो विजयी का अंग रखा पहनकर हम तेरे सामने उपस्थित हो सके। मेरे पिता, जैसे प्रभु कठिन परिस्थितियों के बीच में, विपरीत हालातों के बीच में रहते हुए भी प्रभु मेरे परमेश्वर पिता और यूसुफ ने ओ प्रभु परमेश्वर तेरी योजनाओं को, तेरे उद्देश्यों को, तेरे मकसदों को पूरा किया, हम भी तेरे मकसदों को, तेरे उद्देश्यों को, तेरी योजनाओं को पूरा कर सके। आदर, महिमा, भक्ति सब प्रभु परमेश्वर हम तेरे पवित्र नाम को देते पिता, क्योंकि तू ही इस लायक है, तू ही इस योग्य है। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष